अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी अफ्तारी की तैयारी, और अफ्तारी की तैयारी मैंने स्टार्ट की है पकौड़ियों को भिगोने से। अभी मैं किचन में आई तो मैंने कहा पहले पकौड़ियाँ भिगो के रख देती हूँ। ताज़े पानी में भिगो रही हूँ, तो गर्म पानी में इसलिए नहीं भिगोई क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, तो ये खुद ही नरम हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने इनको भिगो दिया है और उसके बाद अब बाकी की तैयारी करते हैं। देखते हैं फ्रिज में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं किनको इस्तेमाल करके। तो आज मैं पहली अफ्तारी को बनाने लगी हूँ। तो ये मैंने ना कुछ रेसिपीज़ लास्ट डेज में ना रिकॉर्ड की थी, तो उसी का बैटर बचा हुआ पड़ा हुआ था। रोल्स का भी पड़ा हुआ था, इसके अलावा और भी आलू टिक्की का भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा उसी को ही मिक्स एंड मैच करके आज पहली अफ्तारी तो बनाते हैं, क्योंकि पहला रोज़ा है ना, तो इसमें अभी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं पड़ रही कि कुछ बनाएं, नई नई चीज़ें बनाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आदी हो जाएंगे रोज़ों के, तो फिर नई नई डिशेस को ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं फ्रिज खाली करने की तैयारी कर रही थी। तो ये देखिए, ये बैटर मैं निकाल के लाई हूँ रोल्स का। और रोल की ना मैं छोटी पट्टी लेके आई थी, पहले मैं बड़ी लेके आई थी और अब ना ये छोटी वाली मैं लेके आई थी। तो बस 4-5 रोल जितने हमें चाहिए होंगे, तो और जितना बैटर होगा तो उसी हिसाब से मैं रोल्स यहाँ पे बनाने लगी हूँ। पहले ये रोल्स बना के ही मैं रखने लगी हूँ। और रोल्स, समोसे, चाट, ये सब चीज़ें तो मस्ट होती हैं ना, अफ्तारी में लाजमी बनाई जाती हैं, बल्कि पसंद भी की जाती हैं। तो बच्चे भी आज मुझे कह रहे थे रोल समोसे आपने लाजमी बनाने हैं, कुछ और बनाए ना बनाए, ये चीज़ें आपने लाजमी बनानी है। तो समोसे वैसे मैंने ना रमज़ान प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे, तो वो मेरे पास पड़े भी हुए थे। तो मैंने कहा अभी देखते हैं फ़िलहाल मैं क्या बनाती हूँ। तो अगर समोसों की ज़रूरत होगी तो वो फ्राई कर लेंगे। फ़िलहाल ये रोल्स बना के तो इन्हें मैंने रख दिया है। और आज ना सहरी करने के बाद ना मैं सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ, और इस वक्त ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। नींद के साथ ना मेरा बुरा हशर होया हुआ था, क्योंकि मुर्जा के पेपर हो रहे हैं, तो मुर्जा को स्कूल छोड़ने जाना था और फिर 3 घंटे बाद उसका पेपर ख़त्म हुआ तो फिर उसको लेने जाना था। और इसी तरह से ना बस आना जाना मेरा लगा हुआ था, कभी मैं आ रही थी कभी जा रही थी। और फिर हनान ने अकेडमी जाना था, उसके भी फाइनल टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, तो उसको स्टॉप पे छोड़ने के लिए जाना था। वहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ मिलके जाता है। तो बस इसी तरह से ही सुबह का टाइम गुजर गया है, सोने का वक्त ही नहीं मिला। और अब ना ये देखिए रोल्स तो बन गए थे, और अब ये जो आलू टिक्की का बैटर पड़ा हुआ था ना, तो मैंने कहा ये ब्रेड पकौड़ा बना लेते हैं, ये इसी तरह से ही ख़त्म होगा अब। तो बस वही ब्रेड के ऊपर लगा के तो मैं इस तरह से काट करके रख लूँगी। इस तरह से ये सब चीज़ें बना के भी मैं रख लूँगी ना, तो फिर अफ्तारी के टाइम पे आसानी रहेगी। फिर फटाफट से ना मैं इसे फ्राई भी कर लूँगी। तो इसके लिए बेसन भी अभी मैं बना लूँगी, बेसन का घोल बना के तो रख लेंगे। तो ब्रेड पकौड़ा भी अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए, ये बेसन का घोल भी मैंने बना के रख लिया है। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी मैं देख रही थी कि ये कितना गाढ़ा है, ज़्यादा पतला ना हो जाए, फिर कहीं ब्रेड के ऊपर टिके ही ना। तो थोड़ा सा गाढ़ा रखना था इसे, तो वही मैं देख रही थी कि ये अब ठीक बन गया है ना। तो इतनी देर में ना मुर्जा भी मेरे पास आया, कहने लगा कि मैं ब्रेड पकौड़े के साथ साथ आपने दूसरे पकौड़े भी बनाने हैं। तो उसी के लिए फिर मैं ना आलू यहाँ पे पील करके तो वॉश कर रही थी। आलू वाले जो पकौड़े होते हैं ना, क्रिस्पी वाले कुरकुरे, तो वो मैं बनाने लगी थी पहले। अभी पालक भी मेरे पास पड़ी हुई थी, वैसे तो दिल नहीं किया कि पालक वाले पकौड़े बनाओ, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, ये ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं ना ये बनाने लग गई। और इतनी देर में ना हनान आ गया था अकेडमी से, तो बेल हुई थी, मैंने मुर्जा को नीचे भेजा। मैंने कहा जाओ देख के आओ, हनान ही आया होगा। तो उसका भी रोज़ा था ना, तो मैंने कहा फिर ज़्यादा देर खड़ा ना रहे दरवाजे पे। तो फिर मुर्जा फ़ौरन से चला गया और उसे दरवाज़ा खोला है, और देखिए हनान आ गया है पेपर देख के। और जब से मुर्जा के पेपर स्टार्ट हुए हैं ना, तो हमारे घर में ये देखिए किताबों का ना इतवार बाजार लग गया है। तो जगह जगह पे ना किताबें मुर्जा ने बिखेर के रखी हुई हैं। मैं इसको कह रही थी कि बैग में समेट के रखो, फिर बाद में ना जिस पेपर की तैयारी हमने करनी होगी वो बुक ना कॉपी ना मिले तो फिर हमें परेशानी होगी, तो इसको समेट के रखो। तो कह रहा था नहीं, इसी तरह से पड़ा रहने दे, मुझे जो चाहिए होगी ना कॉपी, तो वो मैं जल्दी से इधर से ही ढूंढ लूँगा। तो बस ना इसका शौक़ होता है कि इसके ना इर्द गिर्द किताबें कापियाँ बिखरी हुई पड़ी हूँ। तो चलिए अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, और मैं ना आलू धो के रख गई थी ना, तो अब इसको मैंने जल्दी से कद्दूकश कर लिया है, और ये ना 10 मिनट में बन जाते हैं। तो इसका भी बैटर मैं बना के ना मिक्स करके बेसन में तो रख लूँगी।
और इतनी देर में ना मुझे ख्याल आया कि हमारे पास खजूरें तो है ही नहीं और साथ में ना दूध भी नहीं था घर में आज, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन दूध लेती हूँ। वैसे घर आता है दूध देने वाला ना, तो मैं ना एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ। तो आज था नहीं, थोड़ा था बिल्कुल। तो मैंने फिर हनान से कहा, वो आ गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आओ दोनों मिलके जाके ना खजूरें भी लेके आते हैं और दूध भी लेके आते हैं। और यहाँ से आके ना फिर मैंने दूध लिया है और ना हनान कह रहा था कि मैंने दूध कोई नहीं पीना, मैंने जूस पीना है। तो मैंने इसे कहा कि ऑरेंज पड़े हुए हैं घर में, हम फ्रेश जूस बना लेंगे। तो कहने लगा नहीं, ये वाला जूस मैंने पीना है। तो काफ़ी अरसे के बाद ही वैसे इसने ये किसी बात के लिए ज़िद की थी, तो मैंने कहा चलो फिर ये दोनों चीज़ें ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे ना हम लोग खजूरें देख रहे थे, तो बस खजूरें लेके और ये चंद चीज़ें लेके तो हम लोग फिर वापस घर जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी ना हम लोग गाड़ी में ही आए थे, हमने कहा हमें टाइम ना लग जाए, क्योंकि अब अफ्तारी में ना तकरीबन 1 घंटा बाकी था। तो अगर बाज़ार में ही ज़्यादा टाइम लग जाता तो फिर बाद में जो चीज़ें हमने घर में तैयार करनी है तो वो फिर तैयार करनी मुश्किल हो जानी थी। और ये देखिए अब हम लोग आ गए थे घर और अब सारे बच्चे ही घुस आए थे किचन में। तो ये किचन छोटा है ना, तो समझ आ नहीं रही थी, एक दूसरे के साथ हम लोग लग रहे थे। तो मुर्तज़ा यहाँ पे आया हुआ था, मैं खजूरें लेके आई थी, तो कह रहा था मैं अब धो के रखूँगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको निकाल के देती हूँ, तो आप फिर धो के रखना। और इसको ना शौक़ होता है, ये बड़ा इंटरेस्ट लेता है घर के कामों में। तो अब ना ये मेरे साथ ना अंदर घुसा हुआ था किचन में और ना लगा हुआ था साथ साथ हेल्प करवाने के लिए। तो इस तरह से बच्चों को वैसे आदत होनी चाहिए छोटे मोटे काम करने की ना। तो हनान को भी, मुर्जा को काफ़ी ज़्यादा किचन के छोटे मोटे काम करने की आदत है। इस वक्त अरीबा भी साथ लगी हुई थी, तो बाकी वो जो चीज़ें थी ना वो टेबल पे लगा रही थी और हम लोग यहाँ पे फाइनल करके उसको पकड़ाते जा रहे थे। तो बस इसी तरह से ना मिलजुल के ये सारी अफ्तारी का काम हम लोग कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर अब मैं पकौड़ियाँ भी बना लूँगी। तो दही में मैंने थोड़ा सा सैलड डाल के तो चाट मसाला डाल दिया है और अब इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे। तो बस ये सिंपल से हम दही भल्ले बनाने लगे हैं। और इसके ऊपर वैसे ग्रीन चटनी भी थी मेरे पास और इमली वाली चटनी भी थी खट्टी मीठी। तो मैंने कहा चलो जो भी बच्चों को पसंद होगी ना तो वो डाल लेंगे। हरी चटनी मैंने इसलिए नहीं डाली कि बच्चों को मिर्चें ना लगे, पहला रोज़ा है तो पहले रोज़े में ज़्यादा मिर्च मसाला दिल नहीं करता। तो इसलिए मैंने सिर्फ ना इस पर इमली आलू बुखारे की चटनी ही डाली थी। और अब बिल्कुल 5-10 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में। तो अफ्तारी के लिए तैयारी आप चाहे जितनी मर्जी देर शुरू करें ना पहले, लेकिन फिर भी ना अफ्तारी के टाइम पे दौड़ें ज़रूर लगती हैं। तो समझ आता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तो जल्दी जल्दी से पहले तो मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए। मैंने कहा इन्होंने टाइम लेना है, बाकी चीज़ें तो जल्दी फ्राई हो जाएंगी। और वही ना जल्दी से फिर मैंने यहाँ पर रोल्स भी कर लिए थे फ्राई। और बस अब ब्रेड पकौड़ा था जो मैंने करना था, तो इसको डाल दूँगी मैं हल्की हल्की आँच पर। तो ये होता रहेगा, चाहे अब अफ्तारी हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ये हल्की आँच पर होते रहेंगे। और मैं इनको बच्चों को कह रही थी अब फ़ौरन से जाके टेबल पे बैठो और दुआ करनी शुरू कर दो, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे दुआएं मांगना ना अफजल है। तो लाजमी दुआएं मांगनी चाहिए, अफ्तारी पे मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो बच्चे सारे बैठ गए थे, बस मैं ही थी जो यहाँ पे किचन में लगी हुई थी। ये लास्ट मेरा काम था जो करके अब मैं फ़ौरन से अब मैं भी बाहर जाने लगी हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मैं रोल्स लेके आ गई हूँ। बाकी सब चीज़ें ना रीबा ने लगा दी थी टेबल पे और यहाँ पे बच्चे बैठ गए हैं, दुआ मांग रहे हैं और हम लोग भी बैठ गए थे। शुक्र है टाइम पे फारिग हो गए हैं। मैं बस यही कह रही थी, मैंने कहा अफ्तारी तक मैं फारिग हो जाऊँ, बस इतना ही काफ़ी है। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग अफ्तारी तक फारिग हो गए थे। और ये है जी हमारी फ़र्स्ट अफ्तारी की टेबल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है जिसने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है। और बस हम लोग अब अपनी अफ्तारी कर लेंगे, दुआ मांग लेंगे पहले और फिर उसके बाद हम लोग अफ्तारी करेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आज बड़ा ज़्यादा खुश थे। डिफरेंट चीज़ें उन्हें खाने के लिए मिल रही थी ना, तो बच्चों को स्नैक्स वैसे भी बड़े ज़्यादा पसंद होते हैं। और फिर अफ्तारी की, सहरी की यही बरकतें होती हैं कि सब मिल के बैठ के खाते हैं। और मिल के बैठ के खाने में जो मज़ा आता है ना उसकी बात ही और होती है। और अफ्तारी में ख़ास तौर पर इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना जब डिफरेंट चीज़ें खाओ, स्नैक्स खाओ। और नॉर्मल लाइफ में तो इतना तरद्दुद इंसान नहीं करता है जितना कि माशाल्लाह से अफ्तारी के लिए एहतमाम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली अफ्तारी हमारी हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं तक था जी मेरा
आज का इफ्तारी का व्लॉग। तो होपफुली आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।